गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बोलिए हालेलुया। प्रभु की इच्छा क्या है हमारा जीवन में? प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में चलें। वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। इन दिनों में प्रभु की उपस्थिति के बारे में पवित्र आत्मा हमें बात कर रहा है। गया संडे में हम उसके ऊपर बात किया था, प्रभु का प्रेजेंस, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मोसेस ने प्रभु का प्रेजेंस को मांगा। मोसेस ने बोला, प्रभु आपका प्रेजेंस हमारे साथ नहीं आएगा, हमें इस जगह से जाने ना दीजिए। तो परमेश्वर मोसेस को बोला था, मेरी प्रेजेंस आपके साथ आएगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का प्रेजेंस की बाहर हम जो कुछ करेगा वो काम नहीं होगा, सफल नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। आज जितना भी लोगों का जीवन में सक्सेस नहीं हो रहे, एक ही कारण है, आप प्रभु की उपस्थिति की बाहर है। आप जहां जाता है, जहां काम करता है, जहां बिजनेस करता है, आपको करता है, मेहनत करता है, लेकिन प्रभु का प्रेजेंस आपका साथ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सिंपल है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंपल है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रभु का प्रेजेंस। हालेलुया। If the presence of the Lord is with you, wherever you will go, you will be succeed. You will be succeed. Hallelujah. Hallelujah. अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, तू मेरी उपस्थिति में चल। कहां चलना है? प्रभु की उपस्थिति में चलो। प्रभु की उपस्थिति में चलो। प्रभु की प्रेजेंस में चलो। इंग्लिश में पढ़िए। When Abraham was 99 years old, कितना हो गया? 99 years old. The Lord appeared to Abraham. Lord appeared to Abraham and said to him, yes, I am God Almighty. I am the Almighty God. Walk before me, yes, and be blameless. Hallelujah. Walk before me and be thou perfect. या blameless. Hallelujah. परमेश्वर अपने आप को रिवील किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। परमेश्वर अब्राहम को बोला, I am the God Almighty. कुछ वर्षों में डायरेक्ट हिब्रू शब्द यूज किया है। मुझे लगता है कि आप ओल्ड इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन, उसका ओल्ड वर्जन में चेक करेगा, यू कैन सी दैट गॉड सेड, I am the El Shaddai. El Shaddai हिब्रू नाम को डायरेक्ट दिया है, एल शदाई। एल शदाई का मतलब ऑलमाइटी गॉड, ऑल पावरफुल गॉड। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू ऑल थिंग्स। आमेन। हमारा परमेश्वर कौन है? याना सिस्टर, हु इज आवर गॉड? ऑलमाइटी। बोलिए ऑलमाइटी। आमेन। मेरे लिए सब कुछ करने वाला है। सिस्टर बोलिए, मेरे लिए सब कुछ करेगा। प्रभु आपके लिए, सब ब्रदर आप दोनों के लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 99 ईयर ओल्ड अब्राहम को प्रभु कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्योंकि ये जो समय हुआ था, अब्राहम और सारा दोनों का एज बहुत चले गया, बूढ़ा बूढ़ी हो गया। अभी बच्चा जन्म देने का कोई ताकत दोनों का शरीर में नहीं है। दोनों वीक होके बैठा है, कोई भरोसा नहीं है अभी क्या हो जाएगा। उनको प्रभु बोला है, आई एम ऑलमाइटी। आमेन। उसका मतलब मैं जो काम करेगा आपकी ताकत की द्वारा नहीं, मैं मेरी ताकत की द्वारा आपके लिए काम करेगा। आमेन। जब परमेश्वर आपके लिए काम करता है, आपका पावर उसमें कुछ काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उल्टा हम जब पावर दिखाएगा, उसमें प्रभु का काम रुकने का चांस है। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु काम करेगा, हम टोटली साइलेंट होना, हम टोटली अपना पावर को सरेंडर करना, अपना शक्ति को सरेंडर करना, अपना सब कुछ सरेंडर करना प्रभु के सामने। हालेलुया। तो प्रभु अपना पावर दिखाएगा, प्रभु अपना शक्ति को दिखाएगा। बोलिए हालेलुया।
हालेलुया। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? अब्राहम का बच्चा नहीं है। प्रभु अब्राहम को बोला मैं आपको बच्चा दूंगा। ये जो प्रभु क्या बोला था? मैं सबको चेक करता है। हालेलुया। प्रभु बोला मैं आपको बच्चा दूंगा। बच्चा नहीं मिला है। 75 ईयर में ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अभी 99 हो गया, 24 इयर्स। जब बुलाया तब से बोला बच्चा देगा। अभी तो 24 इयर्स बच्चा नहीं। Praise the Lord। तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके, भरोसा करके, प्रार्थना करके उन लोग तक दिया। ऐसा हम लोग भी बोलता है, कितना प्रार्थना करेगा ना, कितना उपवास करेगा, कितना वेट करेगा। तो उन लोगों ने क्या किया? एक शॉर्टकट मारा है। क्या मारा? शॉर्टकट। Praise the Lord। उसमें सबसे पहले सारा ने प्लान बनाया। उसका मिसेस सारा अब्राहम को बोलो चलो कितना दिन वेट करेगा? प्रभु तो अभी तक कुछ किया नहीं। हालेलुया। प्रॉमिस तो करता है, बार बार याद दिलाता है मैं करेगा। क्योंकि टोलू में जब परमेश्वर ने बुलाया, बोला तू तुझसे एक बड़ी जाति को उत्पन्न करे। उसके बाद 15 में देखिए, 15 में प्रभु बोला है मैं एक बड़ी आकाश की तारोगण के अनुसार और जो पृथ्वी का जो धूल के हिसाब से आपका बच्चा बनेगा। इतना ज्यादा सम्मान है। प्रॉमिस बार बार दे रहे, बार बार याद दिला रहे, लेकिन बच्चा तो नहीं है। तो दोनों ने प्लान किया, चलो उसका एक नौकरी था, एक क्या बोलते हैं, नौकरानी है ना, एक दासी था मिस्र से लाया हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को अपना पत्नी एक नया आइडिया बताया। कृपया आज का पत्नी लोग अपना पति को ऐसा आइडिया मत दीजिए, गड़बड़ा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्नी को अपना पति को एक नया आइडिया बताया, एक काम करो, मेरा जगह में आप मेरा दासी का पास जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा दासी से आपका एक बच्चा मेरा गोदी में जन्म होने। आमीन। हालेलुया। तो आइडिया कौन बोला? सारा बोला, अब्राहम नहीं बोला। आज को ज्यादा से ज्यादा अब्राहम लोग डिसीजन लेता है। लड़का लोग ज्यादा सोचता है, दूसरा लेगा बोल के धमकी देता है हमें अपना पत्नी को। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर लड़का कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ डिसीजन नहीं लिया, उल्टा लड़की बोला है, पत्नी बोला है पति को आप ले लो ना और एक ले लो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करेगा? अपना पत्नी का पास ले लिया, दासी के पास गया, बच्चा भी। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना पत्नी के साथ कितना साल से जीवे, कुछ इंप्रूव नहीं है, कुछ फल नहीं है। लेकिन दासी के साथ एक ही दिन जिया है, एक ही रात सोया, फल आ गया। क्या प्रॉब्लम है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चैप्टर 17 में बात किया, क्योंकि चैप्टर 16 में एक गड़बड़ हुआ था। एक चैप्टर पहले 16 में ये जो काम उन लोगों ने किया, अब्राहम और सारा मिलकर अपना दासी हजीरा को अब्राहम के पास हमें जाने दिया है। और हजीरा जब गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हो गया, पेट बढ़ने लगा, देखने लगा तो सारा कोई तुलना गुस्सा, देखने का दिल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब इसका पेट बढ़ने लगा है, प्रेग्नेंट हो गया है, एक महीना आगे बढ़ने लगा, बच्चा तो बड़ा होने लगा, सारा को इतना गुस्सा और जलसी होके उसको बोला तुम निकल जाओ, तेरा चेहरा तो मुझे देखने का दिल नहीं। हालेलुया। उसको निकाल दिया। अब्राहम को झगड़ा किया, क्या अब्राहम को बोला जल्दी उसको निकालो, अब ये स्त्री को मुझे देखने का दिल नहीं। हालेलुया। तो दोनों मिलकर क्या कर दिया? प्रकट होने के बाद हाजिरा को मरुस्थल में छोड़ दिया, बाहर भेज दिया। उसका कोई भी रास्ता नहीं, कोई भी भाई नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं। आप सोच के देखिए, एक प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट वुमन
मरुस्थल में, विल्डरनेस में ढूंढ रहा है, घूम रहा है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा तकलीफ में है। लेकिन अब्राहम का परमेश्वर और ये जो लेडी के अंदर जो बच्चा है, वो बच्चा भी अब्राहम से जन्म हुआ। यह अब्राहम के कारण ये लेडी जो प्रेग्नेंट हुआ, इसलिए अब्राहम को सोचकर परमेश्वर ये लेडी को, ये हाजिरा को दर्शन देकर बोला, हाजिरा आप क्यों रो रहे, क्यों इस विल्डरनेस में, ये मरुस्थल में घूम रहा है, आप जाकर अपना दास, अपना जो स्वामी की अधीनता में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने उससे बात की। 16 का 6 को देखिए, ये बातें पढ़कर सुनने से अच्छा लगेगा। चैप्टर 16 वर्स 6। अब्राम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी 13 वर्ष में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगे। कौन? सारा। कौन बोला था अब्राहम को उसके पास जाने के लिए? सारा बोला था। अभी सारा क्या कर रहा है? ये जो लड़की को सारा को दुख दे रहे हैं। और वो उसके सामने से भाग गई। उसके सामने से भाग गई। यस। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वाभिमानी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपने स्वाभिमानी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गुणाना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वो मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरोध उठेगा और सबके हाथ उसके विरोध उठेंगे, और वे अपने सब भाई बंधुओं के मध्यम में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्यालियो रखकर कहा, क्या मैं यह भी उसको जाते हुए देखने पाए और देखने के बाद भी जीवित रही? इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वो तो कदेश और बरेक के बीच में है। Praise the Lord. Thank you. Hallelujah. देखिए, सारा और अब्राहम मिलकर प्लान बनाया था, शॉर्टकट शरीर की प्लान। ईश्वर का प्लान अलग है, ईश्वर प्रॉमिस किया हुआ बच्चा अलग है, वो बच्चा अभी तक नहीं आया है। ये जो बच्चा है शरीर का बच्चा है, शरीर की इच्छा की बच्चा है, पति पत्नी दोनों प्लान करके बनाया हुआ बच्चा है। और ये बच्चा के बारे में क्या लिखा है? ये बच्चा बनैले गदहे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। शारीरिक का फल और आत्मा का फल का डिफरेंस। शारीरिक का फल जब निकलेगा वो सबका विरुद्ध होगा और सब उसका भी विरुद्ध होगा। जब आत्मा का फल निकलेगा, प्रभु की इच्छा से निकलेगा, वो ब्लेस्ड होगा। वो है इसहाक। इसहाक प्रॉमिस सन है, परमेश्वर प्रॉमिस किया हुआ सन इसहाक है। और इश्माएल शरीर की इच्छा से जन्मा है, शरीर से निकला है, शरीर की इच्छा से निकला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो
गैलेशियंस चैप्टर 5 में हमें देख सकता है शरीर की फल या शरीर की काम और आत्मा की फल। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा का फल प्रेम होता है, आत्मा का फल शांति होता है, हालेलुया। आत्मा का फल भलाई होता है, आत्मा का फल आनंद होता है। लेकिन शरीर का फल क्या होता है? गुस्सा होता है, क्रोध होता है, झगड़ा होता है, कलह होता है, ईर्ष्या होता है, पाप होता है, अशुद्धता होता है, व्यभिचार होता है। ये शरीर का फल होता है। अब्राहम और हमें हाजिरा से जो बच्चा निकला है वो शरीर की बच्चा था, और शरीर की बच्चा आत्मा की बच्चा को विरुद्ध में काम शुरू किया। बाद में अगर हम देखेगा 21, 22, 23 26 को बाद में आप घर में पढ़ सकता है। जैसा हमें इसहाक अपना घर में बड़ा होने लगा तो इस्माइल तो बड़ा है इसहाक से। हमें इस्माइल इसहाक को तकलीफ देने लगा। इस्माइल जो शरीर का बच्चा है, प्रोमिस्ड बच्चा जो इसहाक है, अपना भाई बोल सकता है, तो भैया अपना भाई को तंग करना शुरू किया, तकलीफ देना शुरू किया। आमीन। तभी अब्राहम और सराई ने इस्माइल और उसका मम्मी हाजिरा को हमेशा के लिए अपना घर से निकाल दिया है। आमीन। वो अलग सब्जेक्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो बात हुआ बीच में, ये बात होने के कारण नेक्स्ट चैप्टर में क्या लिखा है? फिर से परमेश्वर अब्राहम को दर्शन दिया। तो प्रभु एक व्यक्ति को दर्शन देना छोटा बात नहीं, छोटा नहीं सोचना है। वर्स चैप्टर 15 में प्रभु दर्शन दिया था। 15 को देखिए, 15 का वर्स 1 और 2। वर्स 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी धाम और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। देखिए, परमेश्वर क्लियर कट बात किया, बार बार दर्शन में बात किया है कि आपको मैं बच्चा देगा, आप डरना नहीं, आप चिंता मत करो, वेट करो, जब मेरा समय आएगा, हालेलुया, मेरा आशीष से आपको एक बच्चा उत्पन्न होगा, मेरी आशीष की द्वारा आपका एक बच्चा उत्पन्न होगा, हालेलुया। और वह आपका पत्नी की द्वारा ही होगा। आपका पत्नी साराई हमें गर्भवती होकर एक बच्चे का जन्म देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट चैप्टर में देखिए, अब्राहम और साराई ने एक जो शॉर्टकट प्लान बनाया। जब उन्होंने प्लान बनाया, उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर में फिर परमेश्वर दर्शन दिया। बार बार एक आदमी को बात करना पड़ता है, बार बार दर्शन देना पड़ता है, क्योंकि आदमी ईश्वर का बात में स्थिर नहीं है, ईश्वर का प्रॉमिस में स्थिर नहीं है। उसका दिल हिल रहा है, उसका दिमाग हिल रहा है, इधर उधर हो रहा है, सिचुएशन के हिसाब से इधर उधर हो रहा है। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर बार बार बात करना पड़ता है। फिर 17 में परमेश्वर ने बात किया, अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तो यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर। इसलिए प्रभु बोला है, तू मेरा शक्ति पर क्यों डाउट करता है? हमें आई एम ऑलमाइटी गॉड, हालेलुया। तेरा तो डाउट है, तू मेरा शक्ति के ऊपर डाउट कर रहे, इसलिए तू मनुष्य के रास्ता को ढूंढ रहे, तू मुझे मदद करना चाहता है। कभी कभी प्रभु को मदद करता है, प्रभु अकेला नहीं करने दो, हम थोड़ा मदद करें ना, हालेलुया।
प्रभु को हमारा मदद नहीं चाहिए, प्रभु को हमारा सपोर्ट नहीं चाहिए। प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो जो करना चाहता है अपना ताकत से, अपना इच्छा से, अपना शक्ति से करेगा। आमीन। लेकिन हम एक बर्तन की समान, एक वस्त्र की समान हम सरेंडर होना है। हम अपना लाइफ को प्रभु के हाथ में देना, प्रभु की चरणों में अपने आप को सरेंडर करेगा। प्रभु अपना पूरा शक्ति के साथ हमारा जीवन में काम करेगा। इसलिए प्रभु उसको बोला है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर। ये शब्द को इसलिए प्रभु यूज किया है। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वॉक इन माई प्रेजेंस। यहां पर प्रेजेंस का इंपॉर्टेंस देखिए, क्योंकि जब तक हम प्रभु की प्रेजेंस में नहीं चलेगा, हम अपना मर्जी, अपना शरीर का काम शुरू करेगा, पाप करेगा, शैतान का काम करेगा। हमारा दिल दिमाग में शैतान अपना बात करेगा, शैतान अपना प्लान को हमारा दिल दिमाग में डाल देगा। जहां प्रभु की प्रेजेंस से बाहर जाएगा, हालेलुया, हम प्रभु की इच्छा की बाहर जा सकता है और प्रभु की इच्छा का विरुद्ध में हम काम कर सकता है। उन्होंने काम किया है चैप्टर 16 में, इसलिए चैप्टर 17 में प्रभु बोला, मेरी उपस्थिति में चल। वॉक इन माई प्रेजेंस। वी हैव टू वॉक इन गॉड्स प्रेजेंस। आमीन। कितना लोग चाहते हैं मुझे प्रभु की उपस्थिति में चलना है। प्रभु की उपस्थिति केवल चर्च के अंदर नहीं, चर्च के अंदर जरूर उपस्थिति को रिसीव करना है और उस उपस्थिति को लेकर आप अपना डेली लाइफ में चलना है। आमीन। यहां में जो उपस्थिति आपको मिलेगा, जो प्रेजेंस आपको मिलेगा, यहां से प्रभु को उपस्थिति को लेकर अपना घर जाना और मंडे से सैटरडे तक प्रभु की उपस्थिति में डेली चलना है। वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आमीन। आमीन। उसकी उपस्थिति में क्या होता है? प्रभु का उपस्थिति में प्रभु का शक्ति आपके ऊपर काम करेगा, प्रभु का ब्लेसिंग आपके ऊपर काम करेगा। हालेलुया। आपका शरीर वीक होगा, लेकिन प्रभु का शक्ति आपका वीक शरीर के ऊपर काम करेगा। कहां काम करेगा? जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आपका जीवन बदल जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में आपका हिस्ट्री बदल जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आशीष आपके ऊपर आएंगे, प्रभु की उपस्थिति में आप चंगा हो जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में आप छुटकारा पाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में बंधन ब्रेक हो जाएगा। प्रभु की उपस्थिति में सब कुछ होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोला, प्रभु अब्राहम को बोला, अगर आपका शरीर में काम होना है, मिरेकल होना है, बच्चा मिलना है, वॉक इन माय प्रेजेंस। प्रेज द लॉर्ड। हम मेरा उपस्थिति की बाहर चलेगा, मेरा उपस्थिति से दूर चलेगा और आप मुझसे आशीष चाहेगा, ब्लेसिंग चाहेगा, आपको नहीं मिलेगा। हाँ, प्रोटेक्शन चाहेगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मुर्गी अपना दोनों पंखों को बढ़ाकर अपना बच्चों को वो बुलाता है। वो अलग शब्द से बच्चों को बुलाएगा। जब मुकाब आएगा बच्चों को ले जाने के लिए, जब शैतान आएगा, शत्रु आएगा, उसको देखकर मुर्गी अपने बच्चों को क्या करेगा? अलग आवाज से उसको बुलाता है, बच्चों को बुलाता है। मुर्गी अपने बच्चों को बुलाएगा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, दुश्मन आ गया है। दुश्मन आपको ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है, राउंड मार रहा है आकाश में। मैं उसको देख लिया है, सिर्फ जल्दी मेरी पंखों की नीचे आकर बैठो। साफ चैप्टर 91 का 1 में क्या लिखा है? जो सर्वशक्तिमान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान की छाया, the shadow of the Almighty। क्या है shadow of the Almighty? His presence। प्रभु का प्रेजेंस में क्या है? प्रोटेक्शन। शैतान आपको छू नहीं सकता है। प्रभु की उपस्थिति में आपका लाइफ बदल जाएगा। आमीन। जब प्रभु की उपस्थिति में आप आके बैठेगा, आप जो खराब चीज छोड़ नहीं सकता है, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठो, आप छोड़ देगा। हालेलुया। उसे पास्टर थॉमस से ब्राउन ने बोला है, जो नशा, जो दारू, जो बीड़ी
मुझे छोड़ नहीं सकता था, लेकिन जब मैं प्रभु में आया वो मुझे छोड़ के गया, मुझे छोड़ के भागा। मैं उसको छोड़ के नहीं भागा, मैं प्रभु की उपस्थिति में आया तो दारू बीड़ी सिगरेट सब कुछ मुझे छोड़कर निकल गया, भाग गया। Why? Because you are in the presence of the Lord. आज ब्रदर ने बोला है नशा छोड़ नहीं सकता है, दारू छोड़ नहीं सकता है, लाइफ में कंट्रोल हमें खत्म हो रहे, कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, डरने लगा प्रभु ऐसा जिंदगी जीने से क्या होगा, डरने लगा है, डरने लगा तो प्रभु की उपस्थिति में आया। तो प्रभु की उपस्थिति में हम क्यों नशा, क्यों हमें बुरी चीज छोड़ नहीं सकता है, आपको वो चीज छोड़ के जाएंगे, आप उसको छोड़ने का जरूरत नहीं। आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठेगा, नशा आपको छोड़ेगा, हमें बुरा चीज आपको छोड़ेगा, बुरा आदत आपको छोड़ेगा, पाप की स्वभाव आपको छोड़ेगा। आप प्रेजेंस में बैठो। इसलिए पाला में अब हमें अब्राहम को परमेश्वर ने बोला है वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी थौ परफेक्ट। मेरी प्रेजेंस में क्या होता है, आप परफेक्ट हो जाता है, आपका काम परफेक्ट होगा, बिजनेस परफेक्ट होगा। आज बहुत लोग बिजनेस कर रहे, प्रभु से दूर होकर कर रहे, परफेक्ट नहीं हो रहे, बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहे, रो के बैठा है, हम बिजनेस कर रहे, डूब गया, हम अभी क्या करेगा, लाखों करोड़ों का हमें बड़ा जो दान हमें हुक के बैठा है, हम क्या करेंगे। प्रभु एक ही शब्द आपको बुला रहे, कम बैक टू माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति में वापस आओ, मेरी उपस्थिति में आओ, मेरे चरणों में बैठो, मेरी उपस्थिति में बैठो, हमें लेट माई प्रेजेंस कवर यू। जब मेरी उपस्थिति आपको कवर करेगा, जो मेरी उपस्थिति में जो कुछ काम करेगा, हर काम सक्सेस होगा, हर बिजनेस सक्सेस होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपका बच्चा का एजुकेशन अच्छा होगा, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन में प्रभु की उपस्थिति, अपने आंखों को बंद कीजिए, एक ही प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। आई वॉन्ट टू वॉक इन your presence, oh Lord. I want to walk in your presence. मुझे आपकी उपस्थिति में चलना है और सिद्ध होना है, निर्दोष होना है, निर्दोष होना है। अब कहां निर्दोष हो सकता है, कहां पाप छोड़ सकता है, कहां पवित्र जीवन बिता सकता है। Only one place, in the presence of the Lord. If the presence of the Lord is not with you, you cannot be holy, you cannot be perfect. That's why, इसलिए हम इन दिनों में प्रभु की उपस्थिति को हम ज्यादा चर्च में वैल्यू देता है, इंपॉर्टेंस देता है। आप लोग भी देखा होगा कुछ दिनों से पवित्र आत्मा हमें इस बात के ऊपर एक स्पेशल प्रकाशन के साथ कलीसिया को ले जाना चाहता है। इसलिए मैं बार बार चर्च के अंदर हमें पिछले एक महीना से बार बार एक ही विषय को बोलता है, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति। प्रभु ने बोला है मेरा उपस्थिति जब तक चर्च में नहीं होगा, चर्च आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक मेरा उपस्थिति कलीसिया में बिलीवर का साथ नहीं होगा, बिलीवर आगे नहीं बढ़ेगा। ओ रबा शंतु नरवसिया। इसलिए हमारा ओ जीवन में हर डेली लाइफ में हमें चाहिए प्रभु की उपस्थिति, हमें चाहिए प्रभु की उपस्थिति। लातु नरवसिया रियाम थोरो लोबो शिखरा बाबा। आंखों को बंद करके ओ प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु I need your presence, I need your presence, O Lord, I need your presence, O Lord. O Shantu Nalabase Kiliantu Nalababa, Lantu Nalabase Kiliana Baba, Ndula Baba Shintiri Bikuna Baba, O Rimana Nabushiana. I need your presence, O Lord. I need your presence, O Lord. Lord, I worship you, I worship you. Lord, I प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। I need your presence. मुझे आपकी उपस्थिति से दूर नहीं जाना है।
आपकी प्रेजेंस से मुझे दूर ले जाने वाली कोई बात मुझे नहीं चाहिए, कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। I want to be in the presence of the Lord. Bible says we will be changed in the presence of God. अगर हम वीक होगा, आपका शरीर वीक होगा, आपका मन वीक होगा, आप फाइनेंशियली वीक होगा, लेकिन प्रभु कहता है I will make you strong. I will make you strong if you are in my presence. अगर तू मेरी उपस्थिति में रहेगा, तू मेरी उपस्थिति में बैठेगा, मैं तुझे बलवंत बनाऊंगा, मैं तुझे स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तेरा फेलियर सक्सेस की ओर चेंज हो जाएगा, तेरा फेलियर सक्सेस की ओर चेंज हो जाएगा। ओ रामा से ओ रामा से चंगाई यीशु की उपस्थिति में है मेरा प्रिय। अगर आप यीशु की उपस्थिति में बैठेगा, प्रभु की उपस्थिति में आप चंगा हो जाएंगे, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। यस, प्रभु की उपस्थिति में आपको नया ताकत मिलेगा, बल मिलेगा। तो प्रभु की उपस्थिति में आपका प्रोटेक्शन है, दुश्मन आपको छू नहीं पाएगा, शत्रु आपको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। रातों ना हो शिकरिया, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह। रातों ना हो शिकरिया, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। Oh
गाएं, प्रभु की उपस्थिति में चुमकाएं। We need the presence of the Lord. उसको छोड़कर हमें कुछ नहीं कर सकते। उसकी उपस्थिति को छोड़कर हम कुछ नहीं पाएंगे। कलीसिया हमें चाहिए प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति। अपना जगह में खड़ा हो जाए, अपना ऑफरिंग अपना टाइम आदर के साथ स्तुति करते हुए, धन्यवाद के साथ, प्यार के साथ प्रभु को देंगे। जहां प्रभु को ऑफरिंग देगा, अपना टाइम तो देगा, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देगा, पूर्ण दिल से, प्यार से, खुशी से, धन्यवाद के साथ, आदर के साथ आप प्रभु को अर्पण कीजिए। हम प्रभु की उपस्थिति में अपना ऑफरिंग को अर्पण करेगा तो प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपका बिजनेस के ऊपर, आपका हर काम काज प्रभु का ब्लेसिंग रहेगी। आइए सब तैयार आ जाइए ऑफरिंग के लिए। अभी कोई गाना गाएंगे तो सब लोग अपना ऑफरिंग को अर्पण करेंगे। मैं चाहता हूं आज भी हम